और एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने चैनल कुलवंत सिंह रिव्यू पर। आज हम बात करेंगे रंग दे बसंती फिल्म के बारे में, जो 2006 में रिलीज़ हुई थी। तो फैक्ट नंबर 1, शाम 7:30 बजे का समय था जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी, और इसे फिल्म में भी दिखाया गया है। भगत सिंह के दादा की टूटी हुई घड़ी में भी यही समय दिखाई देता है। आमिर खान शुरुआत में डीजे यानी कि दलजीत की भूमिका निभाने को लेकर असमंजस में थे, क्योंकि उनकी उम्र 40 के आसपास थी और फिल्म में डीजे एक 25 वर्षीय पंजाबी था। आखिरकार उन्होंने यह भूमिका स्वीकार कर ली और पंजाबी भाषा और लहजे में सुधार के लिए उन्होंने एक ट्यूटर रख लिया। सिद्धार्थ द्वारा निभाई गई भूमिका पहले फरहान अख्तर को भी ऑफर की गई थी, लेकिन वह एक्टिंग करने के लिए तैयार नहीं थे। A R रहमान ने इस फिल्म के संगीत पर 3 साल तक काम किया। भारत में केसरी रंग त्याग का प्रतीक है। जब कोई कहता है कि मैं रंग दे बसंती, तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति किसी महान उद्देश्य के लिए बलिदान देने को तैयार है। फिल्म में भी केसरी रंग प्रमुख है। 2007 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी के लिए ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। यह फिल्म हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों में बनाई गई थी। अंग्रेजी संस्करण का नाम पेंट इट येलो रखा जाना था, लेकिन अंग्रेजी संस्करण की योजना रद्द कर दी गई। रंग दे बसंती दुष्यंत कुमार की कविता पर आधारित है। नेली फर्नांडो को फिल्म में बने और गायन करना था, लेकिन निर्माता बदल जाने के बाद विचार त्याग दिया गया। तमिल सिनेमा के जाने माने अभिनेता होने के बावजूद माधवन ने लड़ाकू विमान पायलट की छोटी भूमिका इसलिए निभाई क्योंकि वह फिल्म की क्षमता से आश्वस्त थे और इसका हिस्सा बनना चाहते थे। अर्जुन रामपाल को इस फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन वह निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा के किरदारों और पटकथा को लेकर असमंजस की स्थिति में थे। उन्हें निर्देशक को बहुत भ्रमित और गैर पेशेवर कहा और फिल्म छोड़ दी। अर्जुन रामपाल ने इस फिल्म के लिए हामी भरने पर भी अफसोस जताया कि उन्होंने 3 महीने तक इस पर काम किया और इस दौरान उन्होंने बहुत सारा अच्छा काम खो दिया। आमिर ने पहली बार गुरुद्वारा जाने के अनुभव के बारे में बताया, यह उन सबसे शांतिपूर्ण स्थानों में से एक है जहाँ मैं गया हूँ। जैसे ही आप इस स्थान में प्रवेश करते हैं, आपको चारों ओर एक विशेष शांति का अनुभव होता है। मुझे वहाँ रहकर बहुत आनंद आया। हमने जो पहला शॉट लिया वो मंदिर के द्वार से गुजरते ही पानी में हमने पैरों के प्रवेश का था। पानी ठंडा था लेकिन बहुत अच्छा था। फिल्म के दौरान फिल्म जब बनी गई थी तो उस समय सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष सोहा अली खान की मां शर्मिला टैगोर थी। डीजे का रोल ठुकराने के बाद शाहरुख खान को फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौर का रोल भी ऑफर किया गया था, लेकिन उनके व्यस्त शेड्यूल के कारण ऐसा नहीं हो सका। बाद में माधवन ने यह रोल किया और यह कैमियो माधवन के बॉलीवुड कैरियर का सबसे बेहतरीन कैमियो साबित हुआ। आमिर शर्मा और माधवन ने फिर से 3 इडियट्स में दोस्तों के रूप में स्क्रीन साझा की, जो कि और प्रशंसित और सफल फिल्म थी, जो इस फिल्म के रिलीज़ के 4 साल बाद 2009 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के बाद 1 सप्ताह के भीतर ही एक भारतीय हवाई अड्डे पर 10 मिलियन रुपए मूल्य की फिल्म की अवैध प्रतियां जब्त कर ली गई। फिल्म से प्रेरित होकर पाकिस्तान के राष्ट्रीय समाचार पत्र जंग ने एक टेलीविज़न चैनल शुरू किया, जिसका उद्देश्य नागरिकों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और जन जागृति का समर्थन करना था। रंग दे बसंती को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और अकादमी पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भी चुना गया था। हालांकि लास्ट में किसी भी पुरस्कार के लिए नामांकन नहीं मिला। राकेश मेहरा को कहानी पर शोध और विकास करने में 7 साल लगे, जिसमें पटकथा लिखने में 3 साल शामिल हैं। डीजे की भूमिका के लिए शाहरुख खान को भी चुना गया था, लेकिन फिल्म की शूटिंग दिल्ली में थी और खान को मना करना पड़ा, क्योंकि उस समय वह पहेली की शूटिंग कर रहे थे और वह शेड्यूल में टकराव नहीं चाहते थे। प्रीति जिंटा को सोहा की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। रिलीज होने पर फिल्म ने भारत में बॉक्स ऑफिस के सभी शुरुआती रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऋतिक रोशन को कर्ण की भूमिका ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने ठुकरा दी थी। लुधियाना के निकट स्थित दोहराहा किला, जिसे RDP किले के नाम से जाना जाता है, को प्रसिद्धि तब मिली जब रंग दे बसंती के एक महत्वपूर्ण दृश्य की शूटिंग वहां हुई थी।
राकेश मेनन ने कहा कि मुझे अच्छी तरह याद है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाने वाले युवा जेलर की भूमिका के लिए जिन लोगों ने ऑडिशन दिया था उनमें से एक कोई और नहीं बल्कि वर्तमान जेम्स बॉन्ड डैनियल क्रेग भी थे। राकेश ओम प्रकाश याद करते हैं, डैनियल क्रेग मेरी पहली पसंद थे, लेकिन अगले जेम्स बॉन्ड के लिए भी उन पर विचार किया जा रहा था। उन्होंने आगे कहा, बाकी जैसा कि वह कहते हैं इतिहास है। इस फिल्म को क्रिटिक्स ने बहुत सराहा। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता इस फिल्म ने। तो ये थी इस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।